तो बड़ी खबर बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों नन जिनकी दुर्ग से गिरफ्तारी हुई थी मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में, जिसमें एनआईए कोर्ट की तरफ से बीते दिन भी सुनवाई हुई थी। हालांकि किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया था। जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन जमानत को जो है स्वीकृति नहीं मिली थी। लेकिन आज जो है एनआईए कोर्ट की तरफ से फैसले का इंतजार किया जा रहा था। फैसला आ चुका है। दोनों नन को सशर्त जमानत दे दी गई है। तो एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका जो लगाई गई थी, जो दलीलें दी गई थी, उसे देखा, समझा और उसके बाद क्या समझ है? बोलोगे कि लगाऊं? बोलेगा? बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। मैं बता देती हूँ, मैं जब अपने बच्चों से बात कर रहा हूं, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? वैसे भी तुम लोग ना दिमाग खो, गूंगे बन के बैठे रहो। गूंगे हैं बोलते हो ना, बहुत सीधे हैं हम लोग, बहुत सीधे हो ना। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो क्रिश्चियन ननों को धर्मांतरण के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था, शनिवार को ये फैसला आना था और अभी फैसला आ चुका है। जी हां, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक मुझे एक न्यूज मिली है। बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उनको जमानत मिल गई है। जी हां, उनको जमानत मिल गई है। जो देश भर में मसीह लोगों ने आवाज उठाया और किस प्रकार से उनके ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया था, और शुक्रवार को एनआईए अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रखा गया था और शनिवार को यह फैसला आना था। और अभी ये खबर आ रही है कि फैसला ये आया है, ननों के पक्ष में आया है, और जो भाई को जो जेल उनको भी हुआ था उनके पक्ष में आया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो संविधान है, कानून व्यवस्था है, उन्होंने फैसला सुनाया है। और जो फैसला दोनों पक्ष की जो दलीलों को सुनते हुए ये फैसला आखिरी में सुनाया गया है कि ननों को जो जमानत है वो मिल गई है। जी हाँ, उनको जमानत मिल गई है। उनको अब जेल में नहीं रखा जाएगा और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे साबित हुए हैं। अब जिन्होंने यह आरोप लगाया है, इतना बवाल खड़ा किया है, उनको जेल में बंद कराया है और मानव तस्करी का, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, अब उनका क्या होगा? उनके ऊपर भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अपने मसीह भाई बहनों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, क्रिश्चियन ननों के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, अभी जो कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने सुनवाई की है, शुक्रवार को सुनवाई की है और इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। जी हाँ, और जिन्होंने ननों के ऊपर धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी का आरोप लगाया था, उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए कि ये लोग 3 लड़कियों को धर्म परिवर्तन करके मानव तस्करी के लिए ले जा रहे थे। ऐसा कोई भी सबूत उनके पास नहीं मिला है। और जो क्रिश्चियन ननों को जल्दी ही जमानत मिलने वाली है, वो जल्दी ही जेल से छूटने वाली है। केरल की ननों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। जी हाँ, पहले उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अभी एनआईए कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। बताऊं कि जो बचाव पक्ष के वकील ने कहा है, यानी कि जो ननों की तरफ से जो वकील है, उन्होंने कहा है कि हमने तर्क दिया है कि नारायणपुर की 3 महिलाओं को जो ननों के साथ यात्रा करने के लिए मजबूर करने के लिए कोई भी बल प्रयोग नहीं किया गया था। मतलब उनको कोई भी लालच नहीं दिया गया था। वो 3 महिलाएं अपने मर्जी से जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगता है, मानव तस्करी का आरोप लगता है। कुछ दल के लोग आते हैं और ननों के ऊपर जबरदस्ती ये आरोप लगाना शुरू कर देते। उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और जेल में बंद कर दिया था। लेकिन छत्तीसगढ़ एनआईए कोर्ट ने, अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को केरल की 2 ननों सहित 3 व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि उनके वकीलों ने तर्क दिया है कि मानव तस्करी या जबरन धर्म परिवर्तन का कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई भी ठोस सबूत नहीं है। और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे आरोप लगाए गए थे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जी हाँ, बचाव पक्ष के वकील ने बताया है
कि औपचारिक आपत्ति के पीछे अभियोजन पक्ष का ध्यान जांच के प्रारंभिक चरण पर था, जबकि शिकायतकर्ताओं और बजरंग दल के सदस्य प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की एक टीम ने जमानत देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। दूसरे पक्ष जो लोग विरोध कर रहे थे, जिन लोगों ने ये जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा, जो उनको जेल में भेजा था, उनके वकीलों ने ये जमानत देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जेल में बंद जो क्रिश्चियन नन है मामले में 3 महिलाओं या आदिवासी महिलाओं का कहना है कि बजरंग दल के सदस्यों ने उन्हें झूठ बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। जी हाँ, और ये द हिंदू जो समाचार पत्र है वहां से मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूं, लेकिन द हिंदू एक समाचार एजेंसी है, वहां से पोस्ट किया गया है। और 3 लड़कियों ने बयान दिया है कि जो क्रिश्चियन नन है वो निर्दोष हैं और उनको झूठा बयान देने के लिए प्रेरित किया गया था। ये 3 आदिवासी महिलाओं का कहना है। नन सिस्टर प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस नारायणपुर की निवासी सुकमन मंडावी के साथ 25 जुलाई से जेल में हैं। उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बजरंग दल के अन्य सदस्यों ने साथ मिलकर उन पर नारायणपुर की 3 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन और उनकी तस्करी का आरोप लगाया था। 2 ननों के साथ जो 3 सिस्टर थी, 3 महिलाएं थी, उनके परिवार के सदस्यों का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि जो नन है, जो सिस्टर है, दोनों वो निर्दोष है, यानी कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, ये उनके परिवार वालों का कहना है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय NIA अदालत सिरासुद्दीन कुरैशी के समक्ष बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि दोनों नर्सें 55 वर्ष की थी, जो सामाजिक सेवा में थी और अपराधी नहीं थी। वकील ने कहा है कि हमने यह भी दलील दी कि नारायणपुर की 3 महिलाओं को नर्सों के साथ, यानी कि ननों के साथ, सिस्टरों के साथ यात्रा करने के लिए मजबूर करने के लिए कोई बल प्रयोग नहीं किया गया था। वो अपनी मर्जी से यात्रा कर रही थी, अपनी मर्जी से वो जा रहे थे। वकील ने कहा अदालत ने माता पिता का बयान पढ़ा है कि वे पिछले 4-5 सालों से क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि माता पिता को पता था कि महिलाएं जो 3 जो सिस्टर है वो नर्सों के साथ, ननों के साथ काम पर जा रही है और उन्होंने ही उन्हें भेजा है। जी हाँ, उनके माता पिता ने ही उनको भेजा है। ये माता पिता की ओर से बहुत बड़ा बयान आया है। यहाँ जो भी सबूत पेश किए गए हैं उनमें हम देख सकते हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए वो बिल्कुल झूठे हैं, माता पिता ने कहा है। और वो 3 महिलाओं का भी बयान आया है कि वो अपनी मर्जी से काम के लिए जा रहे थे।